मित्रों नमस्कार, वंदे मातरम। मित्रों, हिंदू धर्म में यूं तो पिता और पुत्री के रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में एक ऋषि ऐसे हुए जिन्होंने अपनी ही पुत्री के साथ संबंध बनाकर अपने वंश को आगे बढ़ाया। तो आइए आज इसी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी हम जान लेते हैं, और आप पूरी कहानी सुनने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि यह ऋषि की गलती थी या विधि का विधान था। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटे का निशान जरूर दबा दें। मित्रों, बात उस समय की है जब ऋषि पराशर को यह पता चला कि उनके माता पिता को राक्षसों द्वारा जबरन मार दिया गया था। तब उन्होंने इसका बदला लेने के लिए वन में जाने का निश्चय किया। तब उनकी पत्नी ने उन्हें जाने से रोका, तो उन्होंने कहा कि हे प्रिय, मुझे अपने माता और पिता का बदला लेना है, अतः मैं ईश्वर की भक्ति के लिए वन की ओर जा रहा हूँ, और अपने वंश को बढ़ाने के लिए मैं किसी के साथ शुक्राणु भिजवा दूंगा, जिससे तुम गर्भवती होकर अपने वंश को आगे बढ़ा लेना। यह बात सुनकर ऋषि पराशर की पत्नी भी तैयार हो गई और ऋषि पराशर वन की ओर चले गए। कुछ वर्षों तक भगवान की भक्ति करने के बाद जब उन्हें याद आया कि वंश को बढ़ाने के लिए उन्हें शुक्राणु भिजवाने हैं, तब उन्होंने एक पीपल के पत्ते पर अपना शुक्राणु रखकर एक कौवे के साथ वह शुक्राणु उनकी पत्नी तक पहुंचाने का निर्णय किया। कौवा उस शुक्राणु को लेकर के उड़ान भर के निकल रहा था, तभी एक बाज की नज़र कौवे के ऊपर पड़ी। बाज ने सोचा कि कौवा कोई खाने की वस्तु लेकर के जा रहा है। तब बाज ने कौवे के ऊपर आक्रमण किया, जिसकी वजह से कौवा विचलित हो गया और कौवे के मुंह से वह पीपल का पत्ता नदी में जा गिरा। जैसे ही वह पत्ता नदी में गिरा, एक मछली वहाँ पर तैर रही थी, जिसने उस शुक्राणु को खा लिया, जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात एक मछुआरे ने जैसे ही अपना जाल नदी में डाला, वही मछली उस जाल में फंस गई। मछुआरे ने घर लाकर उस मछली को काटा तो उसके पेट से एक छोटी सी कन्या का जन्म हुआ। मछुआरे ने उस कन्या को अपने पास रखा और उसका लालन पोषण किया, और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके शरीर से मछली जैसी गंध अर्थात खुशबू आती रहती थी। मछुआरे के पुत्र पुत्री नहीं थे, इसलिए उसने उसका लालन पोषण अपनी बेटी की तरह किया। कुछ वर्षों पश्चात जब वह मत्स्यगंधा बड़ी हो गई और ऋषि पराशर की भी भक्ति पूर्ण हो गई, तो वे वन से पुनः लौटकर अपने घर की ओर जा रहे थे। उसी समय उन्होंने यमुना नदी को पार करने के लिए नदी के किनारे रहने वाले नाविक से कहा। नाविक कोई और नहीं, वही मछुआरा था जिसने उस मछली को पकड़ा था और उससे मत्स्यगंधा नामक उस कन्या को घर लाकर लालन पालन किया था। उस समय वह मछुआरा भोजन कर रहा था, इसलिए उसने अपनी पुत्री को कहा कि हे पुत्री, तुम इन ऋषि को यमुना नदी पार करवा के छोड़कर आ जाओ। पिता की आज्ञा पाकर मत्स्यगंधा ऋषि पराशर को लेकर के नदी पार कर रही थी। उसी समय ऋषि पराशर उस कन्या के ऊपर मोहित हो गए। उन्हें नहीं पता था कि यह उन्हीं की पुत्री है। ऋषि पराशर ने कहा कि हे कन्या, मैं तुम्हारे साथ प्रेम करना चाहता हूँ। इस बात पर कन्या ने कहा कि ऋषिवर, मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ, बिना शादी किए मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकती। बार बार ऋषि पराशर के आग्रह करने पर वह कन्या तैयार हो गई। उसने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह रखी कि हमें प्रेम करते हुए कोई देखना नहीं चाहिए। दूसरी शर्त यह थी कि प्रेम करने के बाद मेरी कौमारता अर्थात मेरा कुंवारापन पुनः लौट जाए। तीसरी शर्त कन्या ने रखी कि मेरे शरीर से जो
मछली के समान गंध आती है वह एक सुंदर खुशबू में परिवर्तित हो जानी चाहिए। ऋषि ने कन्या की तीनों बातें मान ली और उन्होंने एक चक्र ऐसा तैयार किया जिसमें मत्स्यगंधा और ऋषि पराशर को कोई देख नहीं पाया और उन्होंने उनके साथ संबंध बनाया, जिसके बाद मत्स्यगंधा गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि आगे चलकर वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने ही महाभारत की रचना की एवं हस्तिनापुर के कुल को आगे बढ़ाने के लिए रानी सत्यवती ने वेदव्यास जी का ही सहारा लिया। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि यह मत्स्य कन्या आगे चलकर राजा शांतनु की पत्नी सत्यवती के रूप में प्रसिद्ध हुई। इन्होंने ही राजा शांतनु के साथ विवाह किया और पितामह भीष्म ने अपनी जो भीष्म प्रतिज्ञा की थी, जिसके कारण वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे, वह भी इसी युवती रानी सत्यवती के लिए ही ली गई थी। मित्रों, आपको पिता पुत्री की यह प्रेम कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें यह ज़रूर बताएं कि इसमें पिता की गलती है या फिर यह विधि का विधान था। जो भी है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।